इंडिया का जो नंबर 1 फाइटर जेट है इस वक्त, दैट इज राफेल। और बांग्लादेश का जो आने वाले दिनों में फिलहाल नंबर 1 फाइटर जेट नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है, यूरो फाइटर टाइफोन। लेकिन जेट एंड सी इज बेटर देन राफेल। रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया लड़ाई हुई है उसमें ये चीज साबित हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देखिए स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश के यूरो फाइटर टाइफोन्स इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, इंडिया के राफेल्स के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। यहाँ पे बांग्लादेश ने जैसे ये डील साइन की है, इंडियन मीडिया इस चर्चा में लगा हुआ है कि क्या बांग्लादेश भारत पर अटैक करेगा, क्या बांग्लादेश भारत की 7 रियासतों को तोड़ के अपने मुल्क में शामिल कर लेगा। यहाँ पे ये जो बातें हैं वो चल रही हैं। वेल यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया ने इस पे बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। इसके बारे में क्या कहा है, यूरो फाइटर टाइफोन्स कितने ताकतवर है और कितने राफेल को एक वक्त में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। पहले आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश की एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही है और फोर्सेस गोल 2030 के अंदर एयरफोर्स को भी अपग्रेड करना और एक मॉडर्न एयरफोर्स बनाना बांग्लादेश की मिलिट्री का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप केयरफुली देखें तो जब भी कभी कोई मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस इस तरह का स्टार्ट किया जाता है या फ्यूचर का कोई गोल सेट किया जाता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई थ्रेट परसेप्शन जरूर होती है। अगर आप आइडियली देखें तो बांग्लादेश की थ्रेट परसेप्शन क्या हो सकती है, अगर उनके जनरलों के जहन से सोचें आप तो क्या थ्रेट परसेप्शन उनकी होगी। यकीनन उनके जहन में 2 मुल्क आ रहे होंगे जो कि दोनों उनके पड़ोसी हैं, एक तो बर्मा है, दूसरा इंडिया है। अब बर्मा के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर कोई लंबा चौड़ा तो नहीं है, इस पे मैं अक्सर यहाँ पर बात करता रहा हूँ पहले भी। ये छोटा सा थ्रेट है। बर्मा जो है ना बांग्लादेश के लिए कोई बहुत बड़ा यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज नहीं करता। बांग्लादेश के लिए जो थ्रेट नंबर 1 है दैट इज इंडिया, क्योंकि बॉर्डर लंबा चौड़ा है और 90% से ज्यादा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है इंडिया के साथ लगता है। लिहाजा नेचुरली अगर आप देखें तो उनकी कोशिश ये होगी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करते वक्त कि इंडिया के अगेंस्ट उनके पास क्रेडिबल डिटरेंस होना चाहिए। अब बांग्लादेश की एयरफोर्स के हवाले से अगर आप देखें तो वो जो अपने जो जहाज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं या जो नई जहाज परचेज कर रहे हैं उसमें उनका जो परसेप्शन है वो ये है कि इंडिया के अगेंस्ट हमने मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस प्रोड्यूस करना है अपने मुल्क के लिए। इसी हवाले से आज बड़ी खबर ये आई कि बांग्लादेश ने यूरो फाइटर टाइफोन खरीदने के हवाले से कोई लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इटली के साथ। अब जरा कंपेयर करते हैं आज कि ये जो बांग्लादेश यूरो फाइटर टाइफोन खरीदने जा रहा है इटली से, इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और इंडिया का जो टॉप का इंडियन एयरफोर्स का जो टॉप का फाइटर जेट है उसकी क्या कैपेबिलिटीज है। जाहिर सी बात है बेस्ट वर्सेस बेस्ट कंपैरिजन ही बनती है। इंडिया का जो नंबर 1 फाइटर जेट है इस वक्त दैट इज राफेल और बांग्लादेश का जो आने वाले दिनों में फिलहाल नंबर 1 फाइटर जेट नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है, यूरो फाइटर टाइफोन। जेट एंड सी जरूर चाइना का उनके पास आएगा, उसके हवाले से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन चल रही हैं, लेकिन जेट एंड सी इज बेटर देन राफेल। रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया लड़ाई हुई है उसमें ये चीज साबित हो गई है कि जेट एंड सी इज बेटर देन राफेल। वहां पर तो कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया ने देखा हुआ है। लेकिन यूरो फाइटर टाइफोन वर्सेस राफेल इज एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, वो जरा करके देखते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि दोनों जो जहाज हैं, जो बांग्लादेश के पास यूरो फाइटर टाइफोन आएगा ये और इंडिया के पास जो राफेल है, इनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, इस पे जरा आज थोड़ी सी बात करते हैं। देखें जो राफेल है ना, राफेल अगर आप देखें तो ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है। वैसे तो दोनों जो जहाज हैं यूरोपियन कंपनीज के ही जहाज हैं। यूरो फाइटर टाइफोन जो है वो भी यूरोप की कंपनीज का है और राफेल भी यूरोप की कंपनीज का है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि राफेल जो है ये फ्रांस ने डेवलप किया था और फ्रांस ने इसलिए डेवलप किया था क्योंकि उनको अपना मिराज 2000 जो जहाज थे वो फ्रांस को जो है रिटायर करने थे, उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने राफेल बनाया था।
जबकि ये जो टाइफोन है, टाइफोन किसी एक मुल्क का बनाया हुआ जहाज नहीं है। ये दोनों में एक बुनियादी फर्क है। राफेल जो है ज्यादातर फ्रेंच मेड है, लेकिन ये वाला जो जहाज है आपका यूरोफाइटर टाइफोन, ये 3-4 मुल्कों ने मिलके बनाया था। और वो जो 3-4 मुल्क हैं, इन्होंने भी वही इसी वजह से बनाया था क्योंकि उनको F4 और फैंटम 2 जैसे जो जहाज थे उनको रिप्लेस करना था। तो बेसिकली दोनों जो जहाज बनाए गए थे, राफेल और यूरोफाइटर टाइफोन, उनका मकसद यही था कि पुराने होते हुए जो जहाज थे उनको इन मुल्कों ने रिप्लेस करना था और एक अपग्रेडेड और एक बढ़िया किस्म का जो जहाज था वो लेकर आना था अपनी अपनी एयरफोर्सेस के अंदर। नाउ राफेल को अगर आप देखें तो राफेल जो है ना, ये दोनों जगहों से यानी जमीन से भी ऑपरेट हो सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट हो सकता है। एज अ रिजल्ट ये फ्रांस की एयरफोर्स और फ्रांस की नेवी दोनों के लिए एक बड़ा जबरदस्त फाइटर जेट साबित हुआ। और फिर इसके बाद इन्होंने दुनिया की दीगर मुल्कों की जो नेवीज और एयरफोर्सेस हैं उनको भी बेचा। इसको असल में राफेल को बनाया इसलिए गया था ताकि एयर सुपीरियोरिटी और ग्राउंड जो अटैक है यहाँ पर एक अपना एज जो है वो दुश्मन के अगेंस्ट मेंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, राफेल जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस भी क्रिएट कर सकता है। ये भी राफेल के अंदर एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। जबकि ये जो टाइफोन है, ये मेनली अगर आप देखें तो इसकी प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो कैपेबिलिटीज इनकी है, माना यह जाता है कि ये राफेल से थोड़ी सी बेहतर है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो अपनी फ्यूल कैपेसिटी है, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, वो काफ़ी बड़ी है, जिसका मतलब ये है कि ये तवील अरसे तक और लंबे जो ऑपरेशन हैं वो कैरी कर सकता है। स्पीड की जहां तक बात की जाए नादरीन, तो इंडिया का जो राफेल है उसकी स्पीड कोई 2240 किलोमीटर पर आवर है। 2240 किलोमीटर, जो कि अच्छी स्पीड है। लेकिन अगर आप ये जो बांग्लादेश को टाइफोन मिलने जा रहा है, इसकी स्पीड देखें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी बेहतर है राफेल से। राफेल की 2240 किलोमीटर स्पीड है ना पर आवर, तो टाइफोन की असल में 2495 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है। जिसका मतलब है कि ये स्पीड के मामले में जो बांग्लादेश के पास फाइटर जेट आने वाला है, इंडिया के टॉप के फाइटर जेट से थोड़ा सा बेहतर है। और अगर आप देखें तो राफेल मैक्सिमम 50,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है। राफेल की ये एक खुसूसियत है कि वो 50,000 फुट तक परवाज कर सकता है। यहाँ पर भी टाइफोन बेहतर है इससे। यूरोफाइटर टाइफोन जो है ये 55,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है, यानी कि यहाँ पर भी इसको एज है और सिग्निफिकेंट एज हासिल है। 5,000 फुट की जो बुलंदी है ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है। कोई माहिर पायलट अगर हो ना, तो 50 किलोमीटर के लगभग जो इसकी स्पीड ज्यादा है टाइफोन की, और जो 5,000 फुट का लगभग का अल्टीट्यूड ज्यादा है, ये इसको डॉग फाइट में मेरे ख्याल से टाइफोन को राफेल से बेहतर एक मशीन बनाता है, ज्यादा एज उनको देता है। अच्छा, आर्मामेंट की अगर आप बात करें तो राफेल में कई तरह के वेपन्स जो है वो डाले जा सकते हैं। कई तरह के वेपन्स ये कैरी करता है। मिसाल के तौर पर एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं ये कैरी करता है राफेल, और इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स जो हैं वो भी ये कैरी करता है। क्रूज मिसाइल वगैरह ये कैरी कर सकता है। ये तकरीबन 30 mm का जो कैनन है वो भी कैरी करता है। वो बिल्ट इन होता है इसके अंदर, राफेल के अंदर। जबकि जो टाइफोन है ये भी एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करता है और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी कैरी करता है। इसके अलावा जो एक चीज इसमें काबिल जिक्र है वो ये कि ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल्स जो है वो कैरी करता है, ये वाला टाइफोन भी। तो गोला बारूद की और लड़ाई की अगर आप बात करें तो दोनों अपने अपने हवालों से काफी बेहतर मशीन्स हैं। उसमें कोई ज्यादा यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि राफेल कोई बहुत सुपीरियर है या टाइफोन कोई बहुत इन्फीरियर है, ऐसा भी नहीं है। कस्टमर बेस की जहां तक बात है तो टाइफोन जो है जो बांग्लादेश लेने जा रहा है, अब तक यूरोप के अलावा, मतलब ये पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया और कतर वगैरह उनके पास है। लेकिन यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो स्पेन, इटली, जर्मनी, यूके ये इस्तेमाल करता है टाइफोन को। ऑस्ट्रिया भी इस्तेमाल करता है और ये अच्छी एयर फोर्सेस रखने वाले मुल्क हैं। जबकि राफेल को अगर आप देखते हैं तो इनके जो टॉप के कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं? वो इजिप्ट है, वो इंडिया है और कतर है। यानी ये इनके
चोटी के कस्टमर्स हैं। टाइफॉन का जो कस्टमर बेस है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है राफेल के मुकाबले में। रोल दोनों का सेम है वैसे। वो भी मल्टी रोल फाइटर जेट है, ये भी मल्टी रोल फाइटर जेट है। और लेंथ अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन एक जितनी है। मिसाल के तौर पर 50.2 फीट की लेंथ है राफेल की, और ये जो यूरो फाइटर टाइफोन है इसकी 52.4 फीट है, यानी 2 फुट तकरीबन ज्यादा लेंथ रखता है यूरो फाइटर टाइफोन। हाइट भी मोर और लेस एक जितनी होती है दोनों की। 17.5 फीट की राफेल की हाइट होती है, और ये जो यूरो फाइटर टाइफोन है इसकी 17.4 फीट की हाइट होती है। अच्छा, टेक ऑफ का मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट नुक्ता है दोनों फाइटर जेट्स के हवाले से। मैक्सिमम जो टेक ऑफ के वक्त दोनों में वेट होना चाहिए वो होना चाहिए राफेल का 24,500 केजी। इससे ज्यादा ये लेकर उड़ नहीं सकता 24,500 केजी से ज्यादा। जबकि यूरो फाइटर टाइफोन जो है ये थोड़ा सा इस मामले में पीछे है, ये तकरीबन 1,000 केजी कम वेट रखता है। यानी इसको उड़ते वक्त जो मैक्सिमम वेट इसका होना चाहिए दैट शुड बी यूरो फाइटर टाइफोन का 23,500, यानी 1,000 किलो कम वेट रखने वाला एक फाइटर जेट होता है उड़ते वक्त। अच्छा, एयर टू एयर में यूरो फाइटर टाइफोन को एक और हवाले से बेहतर इसलिए माना जाता है राफेल से, एयर टू एयर कॉम्बैट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूरो फाइटर टाइफोन के अंदर जो कॉम्बैट इसका रेडियस है ना, कॉम्बैट रेडियस, दैट इज 1100 किलोमीटर। राफेल का बहुत कम है इसके मुकाबले में, 740 किलोमीटर ओनली, यानी 400 नॉटिकल माइल्स बनता है ये। और वो जो यूरो फाइटर टाइफोन है उसका कोई 600 नॉटिकल माइल्स बनता है। तो यहाँ पर यूरो फाइटर टाइफोन जो है ना एयर टू एयर बैटल्स के अंदर काफी ज्यादा एडवांटेज रखता है राफेल के ऊपर। और एयर टू ग्राउंड की अगर आप बात करें तो वहां पर भी यूरो फाइटर टाइफोन इससे आगे है राफेल से। इसकी जो कॉम्बैट रेडियस है यूरो फाइटर टाइफोन का वो कि 1670 किलोमीटर है। एयर टू ग्राउंड मार्कों की अगर आप बात करें या ऑपरेशंस की बात करें तो 1670 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये ऑपरेट कर सकता है यूरो फाइटर टाइफोन। जबकि जो इंडिया का राफेल है वो 1480 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों बड़े अच्छे फाइटर जेट हैं, यानी राफेल भी कोई ज्यादा इतना खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज यूरो फाइटर टाइफोन को ज्यादा है। और आखिर में जो बात घूम फिर कर आती है ना, वो जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने मई के महीने में होने वाली जंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि असल बात होती है मशीन चलाने वाले की, वो जो बंदा जहाज उड़ा रहा होता है ना उसकी बात होती है। उन्होंने कहा था J-10C भी अच्छा जहाज है, राफेल भी अच्छा जहाज है, राफेल कोई बुरा जहाज नहीं है, लेकिन असल बात जो मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे वो चलाने वाले की कैपेबिलिटीज मैटर करती हैं। ऑन पेपर अगर आप देखें तो बांग्लादेश के पास जो यूरो फाइटर टाइफोन है ये एक अच्छी मशीन है। अगर आप इसको इंडिया के राफेल के साथ भिड़ा देते हैं तो इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन अगेन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता आएगा वो ट्रेनिंग का आएगा। इंडिया की कोई पायलट्स ज्यादा नाम नहीं रखते, शोहरत नहीं रखते इतना ज्यादा ट्रेनिंग के हवाले से, बल्कि वो बदनाम है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि इनके जहाज गिरते रहते हैं ट्रेनिंग सेशंस के दौरान। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी इन्होंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है राफेल तैयारे का, ठीक है, यूरो फाइटर टाइफोन से। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि लाइक राफेल कोई इतनी बुरी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो यूरो फाइटर टाइफोन है उससे निस्बतन बेहतर टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है कि मशीन कोई भी हो उसको चला कौन रहा है, उसको चलाना किस तरह है, उसकी ट्रेनिंग कैसी ली हुई है चलाने वाले ने, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे अब भले ही इंडिया के पास टाइफोन्स हों और लेकिन उनके पायलट्स को उन टाइफोन्स को, ठीक है, उड़ाना ना आता हो और किसी किस्म की मिस्टेक अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है वो यूरो फाइटर टाइफोन जो है वो भी तबाह हो जाएगा, जस्ट लाइक राफेल जिस तरह वो दुबई शो में, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुआ। वेल यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की है। वेल यही वजह है क्योंकि टाइफोन तैयारी राफेल से बहुत बेहतर है हर चीज़ में। इसके जितने भी फीचर्स हैं इसमें यूरो फाइटर टाइफोन तैयारी की जो टेक्नोलॉजी है वो राफेल से बहुत बेहतर है। तो यही वजह है कि इंडिया को
इस चीज़ की परेशानी लग गई है कि बांग्लादेश को हम ये नहीं लेने देंगे और बांग्लादेश इटली के साथ जो ये मुआहदा कर चुका है ये मुआहदा ही रहेगा और आगे इसको प्रैक्टिकल हम नहीं होने देंगे और यही वजह है कि भारत की जानिब से इटली पे दबाव डाला जा रहा है कि आप बांग्लादेश को ये तैयार साल नहीं कर सकते और हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। तो यही चीज़ है कि इंडिया में इतना खौफ है, इंडिया इतना खौफ का शिकार है, वो किसी तौर भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश ये टेक्नोलॉजी हासिल करे। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।